नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मामला थाना पूरा कलंदर के अंतर्गत कोड़सरा गांव के रहने वाले युवक मोहम्मद जिशांत का है। मोहम्मद जिशांत के मामा गुम हो जाने पर मोहम्मद जिशांत की मामी ने लगाया बड़ा आरोप। दोस्तपुर थाने में मामी ने अपने ही भांजे के खिलाफ दी तहरीर। आखिर क्या है ये मामला? बार बार पुलिस कर रही है मोहम्मद जिशांत को परेशान। यह सब देखते हुए नानी ने लिया मीडिया का सहारा और बताई सारी सच्चाई। आखिर क्या है ये बात? आसपास के लोग भी थे मौजूद और वहीं साथ ही साथ मोहम्मद जिशांत ने पुलिसकर्मियों को दिखाना चाहा सारा सबूत, लेकिन पुलिसकर्मियों ने सबूत देखने से किया इनकार। नानी ने रो रो कर मीडिया के सामने बताई सारी सच्चाई। हमारा नाती ही करता है देखभाल, आखिर क्यों कर रही है पुलिस परेशान? वीडियो देखें। माता जी, आपका बेटा खोया जी उसमें आपको नाती को पुलिस बार बार उठा के ले जा रही है, जी इस पर आप क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि ऐसा करें, ये बार बार परेशान ना करें। पुलिस जो रोज आती है अब बगैर समझे मुझे उठा ले जाती है। नहीं तो जैसे आपकी बहू का कहना है हाँ, कि मतलब जो आपका लड़का गायब हुआ है हाँ। उसमें आपके नाती का हाथ है। नहीं, मेरा नाती खात नहीं, वो झूठ है सब। आपका नाती क्या करता है? मेरा नाती मजदूरी करता है। एक रोज 2 रोज काम करता, 4 रोज बैठा रहता है, फिर 4 रोज काम करता, फिर 10 रोज बैठा रहता है। इस समय आप किसके साथ रहते हैं? अब अपने नाती के साथ रहते हैं, किसान के साथ। क्या मामला है जो आप अपने लड़के के साथ हैं? वो मेरा कोई देखभाल नहीं करता है और उसकी औरत जो है हमेशा मार पीट झगड़ा लड़ाई करती है आगे। हाँ, मारती पीटती है। तो आपने ये बात प्रशासन को बताई? नहीं। जिस मामले में आपकी नाती को लेके गई थी पुलिस, हाँ, इस पर आपने कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं था। वो जहाँ आए थे पुलिस, आए थे पूछताछ की कि कहाँ गया है। तो हम कहीं वो गया अपने ससुराली, मतलब उनके दादा का तबीयत खराब है, दिखाने के लिए। तो कहीं बुलाइए, तो हम फोन किए तो मतलब 1 घंटा में पहुँचे। फिर फोन किए कि आपको कल ले आना है, आपको मतलब थोड़ा आपसे बातचीत करके समझेंगे। तो हम लोग गए तो वो वहाँ बैठा दिए, कोई ना बातचीत ना कुछ नहीं की, और हम लोग का कोई मतलब सुनवाई भी नहीं की वो। और मेरे नाती को 6 घंटा बैठा रहे अंदर। किस थाने का मामला है? ये दोस्तपुर आपका घर दोस्तपुर रहते थे हम पहले, अब नहीं रहे, अब तो यहाँ रहते। आपका लड़का जो है अब वो दोस्तपुर में नौकरी करता है वो। अच्छा, हाँ, अब वो गायब हुआ है 7 तारीख को। इसके मतलब आप प्रशासन से खुश नहीं हैं? नहीं, और वो गायब हुआ 7 तारीख, हमको उनके औरत मतलब खबर भी नहीं की है कि हाँ आपका लड़का गायब हो गया। हमको बीआरपी से फोन आया है कि आपका लड़का जो है यासिर है, पैसा निकालने लेके गया बैंक से गायब हो गया है, इतना वो बताएं। तो हम अपने बहू पर फोन किए तो लड़ने झगड़ने लगे। आप हाँ, गाली गुर्जा कर ली, जमीन जायदाद करने लगे। हम फोन काट दो। मतलब आप फोन किए तो जमीन जायदाद? हाँ, जमीन जायदाद पर लड़ने लगे। हमके फोन काट दे, से बात करना नहीं चाहिए। चलिए, आप जो उनकी नाती हैं उनकी क्या लगती है? हम उनकी नतो लगती हैं। अच्छा, क्या मामला था? मामला ये था कि जैसे हमारे आदमी जो है मजदूरी करते हैं और इनका मामा से कोई मतलब नहीं है, जी। तो हम लोगों का उनसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अपना काम करें, हम लोग का अपन कमाए खाएं, उसी में खुद रहे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो लोग हमारे आदमी को आते हैं, थाना पुलिस करके उठा के लेकर चले जाते हैं हमारे आदमी का। पुलिस कब आई थी? पुलिस आई थी शुक्रवार को आई थी। आपके हस्बैंड कब गए थे? हमारे हस्बैंड कल गए थे। हाँ। क्या बात हुई? बात ये हुई जब शुक्रवार को आए थे तो बोले कि थाने पे चले आना, हमारे आदमी को बोले कि खाली आपका वो बयान करवा कर छोड़ देंगे। लेकिन जो है वहाँ पर हमारे आदमी जाते ही हमारे आदमी का बयान भी नहीं हुआ, वहाँ पर उसको बैठा लिए। बैठाने के बाद किसी की सुनवाई नहीं कर रहे थे, हमारे आदमी का भी हमारे नानी का भी कोई सुनवाई नहीं की। तो जो है हम लोग अपना जो है कि हम लोग बोले कि हमारे आदमी का कोई गलती नहीं है तो फिर क्यों वहाँ पर बैठाए हैं।
तो उसके बाद हमारे आदमी निर्दोष है, अगर हमारे आदमी को कुछ हुआ, हमारे आदमी को लेकर गए पुलिस, तो हम फांसी लगाकर मर जाएंगे और आरोप आएगा शासन प्रशासन पर। ये कौन है आपकी गोद? हमारे गोद में हमारा बेटा है, छोटा सा बेटा है, एक बेटा वहाँ है, दूसरे 2 बेटे हैं। हम नानी का सेवा करते हैं अपने बेटे को लेकर। माता जी ये पूछ रहे हैं, जब प्रशासन आई थी यहाँ पे तो आप सब यहाँ पड़ोस के है ना, प्रशासन क्या कह के गई? कुछ नहीं कह के गई भैया, एक दिन की मतलब आऊँगा। अच्छा, मतलब लेके हाँ, लेके ये बात करना के? हाँ अपना मतलब इनका हाथ नहीं है? कितने दिन से नहीं यहाँ पे इनका रह हाथ रहे हैं? है। हम नहीं, ये जो ये इतना बड़ा रहे तब से है भैया, नान भरे पैदा भे तब से है, माता जी इनका खत्म हो गई है बच्चा जाने। इनकी माँ में इनके ऊपर ब्लेम लगा हाँ, तो इनके नानी हाँ छोटे नहीं कहाँ हमारे आवत वो नहीं आती है। नहीं, खाली लड़ाई झगड़ा करे आए नहीं एक दफा। तो जमीन जायदाद का टक्कर है। हाँ बस। आप बताइए भैया साहब, क्या मामला था आपका प्रशासन से जो आपको प्रशासन? मामला ये हुआ सर, शोको पुलिस आई, हम अपने ददिया ससुर को देखने गए थे, उनका हालत सीरियस था और उसी दिन नानी को एडमिट करना था। ये देखिए, खोलो इसको। नानी को एडमिट करना था, इनका हाथ टूटा है। डॉक्टर श्रेयांश के यहाँ बात हुई थी, उसी दिन शुक्रवार को हम एडमिट करते और शनिवार को ऑपरेशन कल होना था इनका। तो आई पुलिस, बोली कि हमसे बात की, कहाँ पे हो? हम बोले हम अपने ससुराल हैं, दरिया ससुर को देखने आए हैं, तबीयत खराब है। तो पुलिस ने ये बोला कि आप आ जाइए। तो हमने बोला 1 घंटे में सर हम आ रहे हैं। हमने उनको 1 घंटे का मोहलत दिया। 1 घंटे में मैं घर पे हाजिर हुआ। मेरे हाजिर होने के बाद मेरा बयान भी हुआ। यहाँ बोले कि कल चले आइएगा आप, आपको कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ बयान होगा। हमारे वहाँ जाते ही हमको शासन प्रशासन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। मेरे यहाँ ये देखिए सर, कैमरा भी लगा है, कैमरा भी लगा है। अगर मेरे ऊपर आरोप आ रहा है तो कैमरा भी लगा, आप चेक कर सकते हैं। मैं इनका जब से हाथ टूटा है घर पे ही उठाना बैठाना टट्टी पेशाब कराता हूँ। कल नानी के साथ आप कब से रहे? मैं तो जब छोटा सा था, 8 महीने का, मेरी माँ खत्म हो गई थी। उसी के बाद नानी को ही माँ जानते हैं और नानी को ही बाप जानते हैं। नानी ने हमारी पूरी परवरिश की है। तो उसके बाद जब हम प्रशासन गए वहाँ 200 थाने में, प्रशासन ने मुझे 6 घंटे बैठाला। 6 घंटे बैठाने के बाद मेरा कुछ नहीं बयान हुआ, मेरा कुछ नहीं सुनवाई हुआ। उसके बाद हम कैसे भी करके हमारा मतलब वहाँ से छूटे, 8:30 बजे हम छूटे वहाँ से। 11 बजे पहुंचे। रात को फिर पर्चा लेके, रात को फिर इनका 180-280 BP हो गया। मैं जिला अस्पताल इनको एडमिट किया। ये देखिए जिला अस्पताल, रिपोर्ट पूरी है। जिला अस्पताल में एडमिट किया इनको। फिर प्रशासन आई 12 बजे रात को, बिना हमारे थाने में, लोकल थाने में इन्फॉर्म किए। ना लोकल थाने की पुलिस थी और ना प्रशासन हमारे यहाँ का था। ये आए घर पे ताला खुलवाने लगे। मेरी साली थी, वो बोली सर ताला नहीं खोलेंगे, जो बात करना है आप बाहर से करिए, जो बात करना है बाहर से। और दूसरी चीज सर, मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, उनके साले, हमारे मामा के साले कौन होते हैं वो लेके आते हैं क्यों? वो कौन होते हैं इस मैटर में? और रही बात प्रशासन की सर, तो प्रशासन से हम खुश नहीं है। हमें 6 घंटे बैठा लगा था। आज सुबह फिर फोन आया, तो हमारी वकील बात की। कौन क्या था? पुलिस का आया था, किसी का नाम सर हमें पता नहीं है, नंबर है मेरे पास। फोन आया, बोले आप आ जाओ। तो हमने ये बोला सर हम कैसे आ जाएं, मेरी माँ का तबीयत खराब है, मैं कैसे आ जाऊँ? कहें आपको आना पड़ेगा, बयान करवाना है मामी के साथ। तो हम प्रशासन से इतना ही पूछना चाहते हैं, कल मुझे 6 घंटे बैठाला क्यों गया था और 6 घंटे में मेरा बयान क्यों नहीं हुआ? मैं सारा प्रूफ, सारा डॉक्यूमेंट लेके गया था। ये मेरे पास सारा प्रूफ, सारा डॉक्यूमेंट है। एक वीडियो है मेरे पास। उनके साले साहेब जब मन करता है, जिसका जो दिल होता है, आते हैं, मार के चले जाते हैं, जैसे अपने अब्बू खाला का घर समझे हैं। ये देखिए मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। शासन प्रशासन कोई रिकॉर्डिंग मेरी नहीं देखी, ना सुनवाई हुई मेरी वहाँ पे कुछ। मुझे ले जाकर बैठा दिया गया। ये उनके साले साहब हैं बड़े वाले, ये देखिए हमारे ऊपर हाथ छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। ये वाली वीडियो है, ये हाथ छोड़ने के लिए। ये कौन होते हैं? हमारे मामा मामी आए लड़ने के लिए, ये कौन होते हैं बीच में आने वाले? सर इतने दिन से मैं चुप बैठा था और शासन प्रशासन से मैं खुश नहीं हूँ। बार बार बुलाया जा रहा है। मैं मजदूर आदमी, 500-400 रुपए रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। कैसे मैं 3000 गाड़ी बुक करके इस कंडीशन में इनको कैसे लेके जाऊंगा? ऑपरेशन भी इनका नहीं हुआ। अगर कुछ होता है इनको तो इनकी पतो और उनका साला हमारे मामा का और शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। इससे पहले भी आपके मामा से आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हुई? मामा से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। आए थे जमीन के लिए, तो हमने यही बोला मामा हो सब त्योहार है, जब तक महतारी त्योहार है हम सेवा के सब त्योहार हो, बदी हम तुम का मिले मामा।
तो उनका लड़का, ये देखिए कैमरा तोड़ा था घर में, मामा का लड़का, ये देखिए छोटा वाला मामा है, हमारे मामा है, हमारी वाइफ को घर के अंदर मारने के लिए जा रहे थे। ये देखिए कैमरा भी टूटा, उनका लड़का मुझे मारा था। आपके घर में घुसे? घर में घुसे यहाँ? प्रशासन कुछ एक्शन नहीं? नहीं, कुछ नहीं एक्शन हुआ, कोई नहीं एक्शन हुआ। ये ईटा से मुझे मारा भी, उसकी बीवी भी है, मामी भी मेरी है, वो मरवा रही है। ये देखिए मारो, मरवा रही है वो। और ये देखिए हमारा सारा कैमरा तोड़ डाला गया था। ये देखिए हमारा सर फोड़ा गया था सर, ये हमारा सर भी फोड़ा गया था। हमने फिर भी एक्शन नहीं लिया कि चलो परिवार का मामला है, और इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमसे मामा से मामी से कोई वास्ता नहीं है। हमें बीआरसी से फोन आया कि आपके मामा गायब हो गए हैं, तो हमारा दिल नहीं माना। कितना भी हो, परिवार अपना होता है, खून अपना होता है। हम मामी के पास फोन किए, वो गाली देने लगी हमें। जब गाली देने लगी तो मैंने इतना कहा मामी जो आगे है पहले उसको देखा जाए। फिर मैंने फोन रख दिया, वो मानने नहीं लगी। फिर बगल में अपने परिवार में जितने जेंट्स थे सबसे बातचीत कराया, किसी से बात नहीं करी। बोल रही है कि तुम लोग किडनैप किए हो। हम क्या करेंगे किडनैप करके? और शासन प्रशासन की गलती है। कल मुझे बुलाया गया, 6 घंटे मुझे बैठाया गया। 6 घंटे जब बैठाया गया, मेरा 6 घंटे में बयान क्यों नहीं हुआ? 6 घंटे में मुझे बयान क्यों नहीं करवाया गया? मेरी सुनवाई क्यों नहीं? मैं इतना प्रूफ लेके गया था, मैं सारा प्रूफ लेके गया था, मेरा प्रूफ क्यों नहीं देखा गया? शासन प्रशासन से मेरी यही निवेदन है। ये देखिए इतना दिन से इनका इलाज चल रहा है, जगत हॉस्पिटल, अब्दुल सलाम हॉस्पिटल। ये देखिए, ये इनका हाथ का कंडीशन देखिए, ये देखिए 3 खंड में हाथ है। कल ऑपरेशन होना था, अगर नहीं हुआ, ऑपरेशन नहीं सक्सेसफुल हुआ, कल हुआ ही नहीं। अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार, अगर पटता है या नानी को मेरे कुछ होगा तो जिम्मेदार अगली पार्टी जो विलेम लगा रही है वही होगी, शासन प्रशासन होगा सर, शासन प्रशासन होगा। ये देखिए पूरा कागज। प्रशासन से आप चाहते क्या? प्रशासन से मैं इतना ही चाहता हूँ सर कि प्रशासन हमें खोजने में हमारे मामा का हमारा साथ दे, तो हम खोजेंगे। वैसे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि मामी ने हमारे विलेम लगाया है, हम वैसे नहीं जाएंगे। और प्रशासन का जब भी मन करेगा आती है यहाँ, प्रशासन पूछती है, कॉल करती है। कल रात को 12 बजे आई थी पुलिस, कॉल की, मैंने बोला मैं हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। ये देखिए, बल्कि मैंने उनके पास लाइव लोकेशन भी दिया और वीडियो कॉल बात भी हुई। देखने के बाद तब यहाँ से गए हैं वो लोग। यहाँ पे आए थे आप? यहाँ पे 12 बजे बिना हमारे क्षेत्र के पुलिस, हमारे लोकल थाना के बिना सिपाही, बिना पुलिस के आए थे। अच्छा। हाँ, कोई नहीं था, उनके साले साहब थे और पुलिस वाले थे। आपको एक बात, 6 घंटा बैठाने के बाद दोबारा पुलिस फिर आई थी? हाँ, दोबारा 12 बजे रात को 8:30 बजे छोड़ने के बाद, जब 8:30 बजे छोड़े हमको, हम वहाँ से दोस्त उसे 11 बजे घर पहुंचे। माता जी का मेरी, ये देखिए, ये बीपी वाला बोले क्या कल जो पर्चा दिए थे हॉस्पिटल का 280-180 ब्लड प्रेशर था। मैं हॉस्पिटल लेके भाग गया बिना कुछ खाए पिए। 3 दिन से मैं कुछ नहीं खाया हूँ, और शासन प्रशासन ने मुझे कुछ नहीं, मेरे पैर टूटा है मेरा। मैं प्रशासन से ही निवेदन कर रहा था, सर मुझे दवा दिला दीजिए। मेरे घर वालों से दवा तक मुझे नहीं दिया गया वहाँ थाने में, और मैं दर्द से करा रहा था वहाँ। थाने का मामला है? दोस्तपुर थाने का, दोस्तपुर थाने का। ये देखिए, ये पंकज दोस्तपुर, पंकज कुमार है ये वीडियो कॉल एक बार किए थे, हमारा नेट बंद था। दोबारा वीडियो कॉल आया, हमने हॉस्पिटल में दिखाया, लाइव लोकेशन मांगे, मैंने लाइव लोकेशन भी दिया। ये देखिए फैजाबाद अपने डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद यहाँ से पुलिस चली गई। फिर सुबह हमको बुलाया जा रहा है। हमको क्यों बार बार परेशान किया जा रहा है? हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि वो जहाँ से गायब हुए हैं, जहाँ से पैसा निकला है, जहाँ से जो कुछ भी हुआ है, शासन प्रशासन कैमरा रिकॉर्डिंग संभाले। हमारे यहाँ भी कैमरा लगा है, हमारे यहाँ ये कैमरा लगा, वो कैमरा लगा है, आके पूरी वीडियो देखे, पूरी रिकॉर्डिंग ले, पूरी रिकॉर्डिंग ले। आपका कहना है प्रशासन निष्पक्ष से जांच करे? हाँ, जांच करे, दबाव में ना करे किसी की। ये देखिए कल का रिपोर्ट अपने जिला अस्पताल का है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फैजाबाद। ये देखिए, मैं ऐसे ये लोग टेंशन करेंगे, मैं 950, 1250, 1500 रुपए कहाँ से रोज लाऊंगा इनके इलाज में? और इनका लड़का 1 रुपए हराम बराबर इलाज में देता हो। ये माता जी हैं, उनकी पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, 1 रुपए इलाज में नहीं देता है। और आते हैं तो मारने लगते हैं। उनके साले साहब आए थे हमको मारने के लिए, और उसके बाद धमकी भी हमको मिली है। हमको धमकी कूड़े भार का नंबर ही है। धमकी क्या मिला? क्या दिया? एक मिनट सुना रहे हैं। धमकी ये मिला है कि आप बांट लीजिए प्यार से, नहीं तो हम आएंगे 30 आदमी 50 आदमी लेके आएंगे। हमारी पूरी फैमिली जमीन को बांटने की बात हो रही है? हाँ, ये घर बांटने के लिए बात हो रही है। घर बांटने की बात? हाँ, माता जी उनकी चिंता है। जब तक माँ उनकी है, उनको कैसे दे दिया जाए? वो सारा जमीन जायदाद बेच के यहाँ का चला गया, जो उनके नाम था। आपके मामा का वास्तविक घर इनका पुश्तैनी घर ही है। नाना हमारे वहाँ ड्यूटी करते थे।
वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे जब परेशानी हुआ, ये लोग मामा हमारे अलग रहना चाहते थे, तो नानी अलग कर दी। खत्म होने के बाद फिर नानी का एक्सीडेंट हुआ। मैं करीबन करीब अपनी लैलात नगर टांडा में जमीन बेचा, करीबन करीब 10 लाख इनके इलाज में लगाया अपनी जमीन बेच के। उसके बाद भी इनका फिर दोबारा टूटा, ऑपरेशन कराना था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं 1,00,000-1,50,000 रुपए का व्यवस्था किया था। तो मामा से ये बोला, मामा आप कुछ मदद कर दो, हम कुछ मदद कर दें, कुछ कर्जा उधार ले लिया जाए, ऑपरेशन नहीं। जब कोई ऑप्शन नहीं खुला तो मैं दोस्तपुर की जमीन इनकी अनुमति से इलाज, जितना इलाज में खर्चा आ रहा था उतना ही जमीन बिचवा, ये तो पूरा बेचने जा रही थी। मैंने कहा कैसा भी हो नानी, आपका लड़का है, आपका लड़का, आप पूरा बेच देंगे, क्या करेगा वो। और ये धमकी वाली वीडियो, सारे वीडियो है हमारे पास। और इनका लड़का तो इतना बड़ा फराडी है, ये देखिए जाली सिग्नेचर करके निकाला था पैसा कुछ साल पहले नानी का। कितना पैसा निकाले थे? करीबन 60,000। और अपने बहन के यहाँ गया था, बहन का जबरदस्त फोटो भी खींच रहा था बहन के यहाँ। उसके हमारे खाला के मौसी के गांव में इसको पकड़ के बांध दिए थे पेड़ में मामा को हमारे। हम जो आपका कूड़े बार, हाँ ये कूड़े बार का नंबर है, मैंने ट्रेस करवाया था। और ये इनका कौन है ये मुझे नहीं पता है। ये धमकी देके गया था, आज नहीं तुमको हम 1 साल बाद देख लेंगे, मारेंगे जरूर, ये धमकी देके गया था। मुझे नहीं पता, इन्हीं लोग के साथ आया था ये मामा का। प्रशासन को आपने सूचना की थी? नहीं, हम इसलिए नहीं कि फैमिली का मैटर है, चलो ठीक है जाने दो, घर की बात घर ही में रहेगी। लेकिन इन लोग इतना अत कर रहे हैं कि पूछिए ना, बहुत ज्यादा ही इन लोग का हद हो गया, एकदम पार कर दिए हैं, क्रॉस हो गया है। ये वीडियो है। ये 30 आदमी की धमकी मिली है। ये हमारे परिवार के आदमी बात कर रहे थे, हमारे मामी की मामी है, ये जो बैठी है उधर, पूरा फैमिली खानदान में ही शादी हुआ है। ये हमारे नाना है, आपके नाना का? कानपुर में रहते हैं, वहाँ घर है, मतलब परिवार के नाना है। देखिए 30 आदमी 50 आदमी की धमकी दे रहे थे, तो हमारे परिवार वालों ने कहा तू 100 आदमी लेके आओ भाई तुम। और ये हमने जांच कराया था सर, ये नंबर जो है कूड़े भार का था, हमारे मामी के यहाँ का था। हमारी प्रशासन से इतना ही निवेदन है, जो भी हो जांच करी जाए, जांच के बेस पे हमारे मामा को निकाला जाए। हमें तो शंका ये लग रहा है कि इन्हीं लोग कहीं ना किडनैप करके धरे हो, हमें तो ये शंका लग रहा है, क्योंकि इन लोग के चेहरे पे, कल मैं खाने गया था, इन लोग के चेहरे पे खुशी थी। उनका लड़का जो इतना बड़ा वाला है, हम लोग के दिल से पूछिए कैसे हम लोग 3 रोटी में खाना नहीं खाया हूँ, और उनका जो लड़का है वो भी हंस रहा था, और मामी भी मुस्कुरा रही। अरे आदमी खोया, हमको भी साथ लीजिए, मैं भी सपोर्ट करूंगा, शासन प्रशासन के जरिए जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, और मेरा कोई वास्ता नहीं है उनसे। और पुलिस शासन प्रशासन से इतना निवेदन है कि बिना जांच किए मुझे परेशान न किया जाए, मैं रोज कमाने खाने वाला मजदूर आदमी। चाचा ये पूछना चाहते हैं, जब पुलिस यहाँ आई तो आप नहीं, हम सुने थे, हम तो सिर्फ बाद में आए थे, लेकिन कैसे आपको देखते हैं, कैसे लगते हैं? ये नाती है, शुरू से यही पला बड़ा हुआ है। इनके ऊपर आरोप लगा रही है, उन्होंने अपने मामा को मारा, वो झूठा आरोप लगा रही है और बदतमीज है ये सब। अच्छा, मतलब ये जो उनकी नानी है, उनका कहना है कि मैं अपनी नानी की सेवा में लगा रहता हूँ। यही बेचारा पला बड़ा हुआ है, अपनी नानी की सेवा सादत करता है, और बाकी वो लोग भैया पैसा की लालची है, जबरदस्ती इनको ले गए थे। वो तो ये चाहते हैं कि सारा जो है इनको मार के जो कुछ पैसा वैसा है सब सारा हाजत करते। ये मामा कैसे आदमी? मामा नहीं, इनके नाना तो बहुत अच्छे आदमी। मामा नहीं, मामा तो आदमी ठीक नहीं है, क्योंकि वो आए थे, जो कुछ जमीन वमीन थी उल्टा सीधा बेच बाच के लेके गए। जो जमीन 10 लाख की थी, वो जमीन कितने लाख में बेच चले गए। जब इनके मामा गायब होते थे, अपने यहाँ सूचना किए थे उनकी मामी को? नहीं, कुछ नहीं सूचना की थी, यही तो बेचारा नाती जो है ये सुना तो फोन किया, तो जब फोन किया तो उधर से उल्टी सीधी गाड़ी इसको मिली। मतलब कुल मिला के अपनी नानी की सेवा में लगे हैं, उधर उल्टा फंसाया जा रहा है। हाँ, फंसाया जा रहा है, ये बेगुनाह है।